नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं जो शख्सियत चंद दिनों पहले तक बड़ी सुर्खियों में रहा करते थे और इस कदर कि वो जितनी भी संवैधानिक मर्यादा हैं उनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन अचानक वो सीन से गायब हो गए हैं। और इस कदर गायब हो गए हैं कि मेरे जैसे पत्रकार को भी हैरानी हो रही है कि ये खबर सुर्खियों में क्यों नहीं है, या फिर इस खबर को लेकर मेन एक्सट्रीम की मीडिया चुप क्यों है, या फिर हम इतने गिर चुके हैं, इतने बिक चुके हैं कि वो सवाल हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। तो चलिए हम आज मतलब का सवाल बनाते हैं। ज़रा इनकी तस्वीर देखिए, पहचान रहे हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। कभी ये बंगाल का गवर्नर हुआ करते थे, अभी उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब। धनखड़ साहब की पहचान यही है कि मोदी जिन दिनों में संघ कार्यालय में पेपर उठाने का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, उस समय से ये राजनीति में। चंद्रशेखर के मंत्रालय में ये मंत्री रह चुके हैं। ये अलग बात है कि जाट की राजनीति चली तो मोदी इनके सहारे जाट को साधना चाहे, लेकिन अक्सर मोदी भूल कर जाते हैं। गुजरात से बाहर निकलते ही उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हर पॉलिटिशियन का एक कास्ट भी होता है, जाति भी होता है, और उस जाति का अपना मिजाज भी होता है। सतपाल मलिक को ले गए, क्या हो रहा है सो आप देख ही रहे हैं। अब धनखड़ साहब भी कुछ नाराज चल रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि अचानक वो व्यक्ति जो बंगाल के गवर्नर रहते हुए ममता बनर्जी से इस तरीके से व्यवहार कर रहा था जैसे ये नेता प्रतिपक्ष हो, जब इन्हें दिल्ली लाया गया और उपराष्ट्रपति बनाया गया तो राहुल गांधी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे थे जैसे लग रहा था कि सारी चीज़ें ये बदलने को आतुर हो। है ना, याद है ना, कई तरह के बयान ये देते थे, लेकिन अचानक ये नेपथ्य में चले गए। इसकी वजह क्या हो सकता है? इस वजह को समझने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, पूरे स्क्रीन पर आप तस्वीर देखिए, ज़रा गौर से देखिए। मुंबई में पूरे देश के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और उस प्रशिक्षण शिविर का जो मेन पोस्टर है, मतलब जो मंच जहाँ सारे लोग बैठे हैं, उसमें देखिए किन की तस्वीर है। और जब आप उस तस्वीर को गौर कीजिएगा तो देखिए, राइट हैंड साइड से देखिए, सबसे ऊपर में नेहरू जी हैं। कभी सोचा था कि बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नेहरू जी भी रहेंगे? आश्चर्य है, नेहरू जी के बाद मोदी जी हैं, और मोदी जी के बाद जो है कौन है, जरा गौर से देखिए। अपने बिहार के लाल हैं, कौन है? जरा गौर से गौर फरमाइए, कौन है जनाब? ये जनाब है हरिवंश जी। हरिवंश जी क्या है? राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है। उसके बाद जरा 3 रो में देख लीजिए किन की तस्वीर है, गौर से देखिए। ये सारे पुराने जितने लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनकी तस्वीर है। इसमें कांग्रेस के भी मीरा कुमार भी हैं, सब लोग हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा आप ऊपर जाइए, अब इस तरफ जाइए। सबसे पहली तस्वीर किन की है? राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद किन की तस्वीर है? हमारे राष्ट्रपति जो वर्तमान में मुर्मू साहिबा, उनकी तस्वीर है। और उसके बाद किन की तस्वीर है? लोकसभा अध्यक्ष। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में हमारे उपराष्ट्रपति गायब है। कैसे हो सकता है? भूल चूक तो हो नहीं सकता है। और अगर वाकई में राज्यसभा के लोगों को नहीं शामिल करना था तो हरिवंश बाबू वहाँ क्या कर रहे हैं? तो चीज़ों को समझिए और इन तस्वीरों के सहारे समझिए कि धनखड़ साहब भी अब सतपाल मलिक के मूड पर चल चुके हैं। कुछ तो बात ऐसी हुई है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद जिस तरीके से बातचीत चली थी उसको लेकर धनखड़ नाराज थे। धनखड़ ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, और ये बदले के भाव में बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। इस बात पे शाह जी नाराज हो गए। आजकल तो फूफा जी वही है
जिनसे नाराज़ हो गए तो मोदी के चाहे न चाहे उनको जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फूफा जी नाराज़ हो गए, मोदी भी नाराज़ हैं, फूफा नाराज़ होंगे तो मोदी कैसे नहीं नाराज़? दोनों में क्या रिश्ता है ये समझना मुश्किल है। लेकिन एक 24 सोच रहा है, एक 29 सोच रहा है, और इसी सोच में 24 चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए पहले धनकर की बात कर लेते हैं। तो धनकर जी का इतना कहना, फिर बात क्या है याद होगा। पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में सिर्फ संसद भवन रहेगा कि भाई राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसके अंग है ना। लोकसभा के अध्यक्ष दिखाई दिए, राज्यसभा के सभापति दिखाई दिए क्या? वो प्रोटोकॉल है कि लोकसभा और राज्यसभा की जब बात होगी तो सभापति सर्वोच्च होंगे और वो उपराष्ट्रपति भी। कहीं दिखाई नहीं दिए। मीडिया में कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके के सम्मेलन में अगर उनकी तस्वीर हटा दी जाए तो मतलब साफ है कि कितनी नाराज़गी है और कितनी दूर तलक नाराज़गी है। तो मोदी जी ये भला मानुष नहीं है, ये जाट है। एक बात समझ लीजिए। उस बार बीजेपी का संघ का एक शिष्ट चेहरा आपके सामने था, वेंकैया नायडू जैसा व्यक्ति, सरल व्यक्ति था। आपने कहा तो कृषि बिल में वो खुद अनुपस्थित हो गए कि ये पाप हमसे नहीं हो सकता है, हम गलत नहीं कर सकते, हम हट जाते हैं। हरिवंश जी को जो भी पाप करना था वो कर दिए। लेकिन आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड वाले वही बिल आएगा, राज्यसभा में ही आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको राज्यसभा के माध्यम से पास कराना होगा। तो ये जो सोचिएगा कि लोक लज्जा और कुछ कह के धनकर साहब को वहाँ से हटा देंगे तो नहीं होने वाला है। और हरिवंश को बैठा के जो चाहेंगे वो करा लेंगे। इस बार नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि धनकर का जो मिजाज है, उनको जानने वाले जो लोग हैं, जाट है, वो अगर पैर अंगद की तरह लगा दिए तो फिर बहुत मुश्किल है गिलाना। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बार बार जो ये बातें कही जाती हैं कि हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन से हमारे मोदी जी को प्यार नहीं है या संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के प्रति आस्था नहीं है, क्या ये तस्वीर ये नहीं बयां कर रहा है? इस तरीके की तस्वीर क्या बयां कर रहा है कि आप उपराष्ट्रपति की तस्वीर हटा दे रहे हैं एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान, एक विधायिका के कार्यक्रम के दौरान, जो राज्यसभा का सभापति है। क्यों? आपकी तस्वीर थोड़ी नीचे आ जाएगी। ये भी जरा समझिए कि अगर उपराष्ट्रपति की तस्वीर लगेगी तो नेहरू के बाद उपराष्ट्रपति रहेंगे, उसके बाद मोदी रहेंगे। इनका रैंक यही है। तो इस व्यक्ति में इतनी जलन है कि तस्वीर के मामले में भी जो है ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। कैसे नेहरू से कंप्रोमाइज़ करिए, समझने की बात है। कुछ तो बात होगा कि नेहरू को हटा सकते थे, इसमें कौन कौन पूछने वाला है आज नेहरू। लेकिन नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को रहने दिए। क्यों? जिस तरीके की नैरेटिव चलाने की इन्होंने कोशिश संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान किया था। ये विधायक जो सभी पार्टी के विधायक हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, अगर वो सवाल खड़े कर देते इसी मंच से तो फिर इनका क्या होता, जबकि वो खुद उपस्थित नहीं है। चलिए इसी राजनीति को समझिए और इस अंदाज में समझिए कि ये व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए जो कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जानबूझकर मोदी नहीं बुलाया है, ये तस्वीर उस बात को तस्दीक करता है कि मोदी वाकई में संवैधानिक पद के जो सर्वोच्च लोग हैं उनके सामने रहने से इनकी जो अपनी तस्वीर छपने की जो एक मनोवृत्ति रही है उस पर रोक लग सकता है। और ऐतिहासिक पुरुष बनने का तो इनका अपना मिजाज है कि हम ऐसा कुछ करें जो हमें इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो। तो ये जो मानसिकता है, उसी मानसिकता में इस तरीके के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का अपमान हो रहा है। शायद इन्हें इस बात का इल्म नहीं है।